हेलो एवरीवन, आज इकोनॉमिक्स का हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, व्हाट ह्यूमन बिहेव और हाउ ह्यूमन डील इन रिगार्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज, दैट हाउ अ ह्यूमन बिहेव, कि हमारा इंसानी बिहेवियर कैसा होता है जब हम सोसाइटी में जाते हैं इन रिगार्ड्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं किसी भी चीज का प्राइस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो व्हाट वी डू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है सो हम अपनी डिमांड डिक्रीज कर सकते हैं। दैट व्हाट एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो, जो हमारे 12th में दो हमें बुक्स पढ़नी होंगी। फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पहले पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, एक ग्रीक वर्ड आया है जिसका मतलब क्या है, माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब क्या है, स्मॉल, स्मॉल या इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैक्रो। मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट क्वांटिटी। एग्रीगेट मतलब होल, होल पूरे नेशन का जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, हमारी बुक में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, वही इंडिविजुअल, हमारा एक बंदे का क्या बिहेवियर है सोसाइटी में, हम कैसे प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन अ मार्केट, हम मार्केट में जाके कैसे किसी भी चीज पे रिएक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने भी पहले पार्ट किया था कि अगर किसी भी चीज के दाम बढ़ जाते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। अब मान लो जैसे हमें पता लग जाए कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करते हैं, आज ही सारा भरवा लेते हैं, आज ही टैंकी फुल करवा लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये बिहेवियर पता लगता है। तो इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल, हमारा इंडिविजुअल का, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब हम वैसे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक डील करती है हमारे पूरे होल नेशन से। हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे, हम इस बुक में पढ़ेंगे कि हाउ वी डिटरमाइन आउटपुट ऑफ होल नेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी एज होल। एक बंदे का नहीं, हम ऑल इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल्स का पढ़ेंगे एज ए होल। थर्ड पॉइंट, इसके वेरिएबल्स क्या होंगे, डिमांड, कि हाउ वी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, सप्लाई, कि कैसे एक प्रोडक्ट की सप्लाई है, एंड थर्ड वन इज प्राइस, हाउ वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड। इसके क्या वेरिएबल्स है, एग्रीगेट डिमांड, नॉट अ 1% डिमांड, क्या एग्रीगेट होलसम डिमांड, एंड सेकंड एग्रीगेट सप्लाई और द जनरल। सेकंड टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, कि रीजन क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, किन वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स, दैट हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, दैट आज हमें एक चीज चाहिए तो उसके साथ ही उसकी दूसरी डिमांड भी अराइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम स्कूटी लेते हैं तो स्कूटी के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो एक चीज के साथ उसकी दूसरी भी हमें वांट अराइज हो जाती है। वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। एंड द सेकंड थिंग इज रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास इन आवर सोसाइटी, द रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो स्केयर है इन रिलेशन टू द वांट, बहुत कम है। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉब्लम इज अल्टरनेटिव यूज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो वी हैव टू बी वेरी मच अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी अपनी वांट को प्रायोरिटाइज करना है। सो अभी तक हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स होता क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअल में। सो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड whom to produce and who to produce. So what to produce is what problem, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या मतलब हमें कौन से तरह के गुड्स प्रिपेयर करने चाहिए, वेदर वी शुड प्रिपेयर द कंजम्पशन गुड और वी शुड प्रिपेयर द कैपिटल गुड्स। क्या हमें वो गुड्स प्रिपेयर करने चाहिए जो कि कंजम्पशन में हमें हेल्प करें, या फिर ऐसे गुड्स प्रिपेयर करने चाहिए जो कि कैपिटल इन नेचर हो। ठीक है, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज अराइज टू whom to produce। whom to produce में भी हमारे पास 2 प्रॉब्लम अराइज होती है।
distribution and second one is functional distribution. So first problem is personal distribution. Personal distribution मतलब ये है कि जो जितना कमा रहा है उसको उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है. एंड सेकंड चीज होती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. अकॉर्डिंग टू किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाए. ऐसे नहीं कि अगर मान लो किसी की कंपनी है तो वो सारा प्रॉफिट इकट्ठा ले जाए. नो, कि कितनी किसने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज हु टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे प्रोड्यूस करें. फॉर लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करें या फॉर शॉर्ट टर्म गुड्स प्रिपेयर करें. ऐसे गुड्स प्रिपेयर करें जो शॉर्ट टर्म इन नेचर हो, लाइक कोई कंज्यूमेबल गुड प्रिपेयर कर लें ऐसी जो कि जैसे कुछ बेसिक होगी, बेसिक कंजम्पशन, वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करें जो मतलब एक ही दिन में खत्म हो जाए. कुछ ऐसी चीज प्रिपेयर करें शॉर्ट टर्म इन नेचर, या फिर कुछ ऐसी चीज प्रिपेयर करें विच आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, लाइक मशीनरीज, जो कि फर्दर एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड. तो ये तीन प्रॉब्लम आती है हमारे पास